Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे. I am here अनवर. So I hope जो लास्ट मैंने आपको टॉपिक करवा दिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. So today we will discuss about a न्यू टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, ओल्ड टॉपिक ही है. आई होप जो भी मैंने आपको टॉपिक करवा दिए हैं लास्ट जो भी अपने टॉपिक हुए थे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. सो बात करते हैं अपने टॉपिक हो गए हैं. डू से लेके हैव टू तक अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं. डू से लेके हैव टू तक. तो सबसे पहले अपने देखना है कि अपने ये टॉपिक समझ में आए हैं या नहीं आए हैं. ओके, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है अपने को ये प्रैक्टिस इसके करने के योग्य हुए हैं या नहीं हुए हैं. सबसे पहले अपने ये देखेंगे. ओके, डू से लेके हैव टू तक अपने जितने भी टॉपिक हो गए हैं, जो डू है, डज, डिड, विल, शुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है, पास्ट फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात है, किसी की भी बात है. अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं, इनकी प्रैक्टिस अपने को कैसे करनी है वो आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने प्रैक्टिस कैसे करनी है. ओके, सो डू से लेके हैव टू तक अपने टॉपिक कंप्लीट हुए हैं. आई होप ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अपने ये टॉपिक कैसे आएंगे, इंग्लिश अपने कैसे फ्राटेदार इंग्लिश कैसे बोलने लगेंगे. ओके, सो ध्यान से देखना इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्किप न करें तो ये आपको ये समझ में आएगा. सो अपने स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा मैं ये वर्ड लिखने जा रहा हूँ, अगर आप सभी को पता हो तो इस वर्ड का प्रैक्टिस. प्रैक्टिस क्या है, किस चीज़ की अपने को प्रैक्टिस करनी है? अपने को करनी है प्रैक्टिस इंग्लिश की. इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, वो भी क्या करनी है? स्पीक करना है. क्या करना है? स्पीक करना है, बोलना है. जितना हो सके उतना बोलना है अपने को. ओके, तो बोलना किस में है? इंग्लिश में बोलना है. सर इंग्लिश तो आती नहीं, क्या करें? अब क्या करें सर, इंग्लिश तो आती नहीं. सो आपके अंदर सबसे पहले जो आपके अंदर जो डर है ना, उसको आपको निकालना पड़ेगा. सबसे पहले जो एक बड़ी चीज़ है आपके माइंड में बनी हुई है, आपके दिमाग में एक चल रहा है ना, इसको इंग्लिश आती है, मैं इनके सामने इंग्लिश बोलूँगा तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सीख रहे हो. आप क्या हो? एक लर्नर हो. आप एक लर्नर हो, आप सीख रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. ओके, सो अपने को करनी है प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस अपने को कैसे करनी है? मैं यूँ नहीं बोलता कि आप स्टार्टिंग से लेके आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लग जाओ. ऐसा नहीं करना है. अपने क्या करना है? छोटे छोटे सेंटेंस लेने हैं. जैसे डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल. क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, इसको अपने इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम कॉलेज जाते हो? इसको अपने इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? इसको अपने इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर. तो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, अपने वो स्टार्ट करने हैं. अपने को जीरो लेवल से अपने को इंग्लिश को उठाना है. तो जीरो लेवल को इंग्लिश से उठाना है तो सबसे पहले अपने को बोलना पड़ेगा, स्पीक करना पड़ेगा. ओके, सपोज दैट आप एक छोटे बच्चे थे तो आपको बोलना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. आप उसमें थोड़ा थोड़ा तुतलाने लगते थे. फिर अब धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते गए, आप स्पीक करते गए, ट्राई करते गए, तो आप सही बोलने लग गए. ओके, वैसे ही ये इंग्लिश है लैंग्वेज, ऐसे ही ये लैंग्वेज है इंग्लिश. आप धीरे धीरे इसको स्टार्ट करोगे बोलना, छोटे छोटे वर्ड बोलोगे, तो ही आपको ये आगे एक बड़े सेंटेंसेस के आकार में बन जाएगी. ओके, तो अपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो कहाँ से अपने करेंगे? तो प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे सपोज दैट डू और डज का टॉपिक आपने ले लिया. ओके, चलो 15 मिनट या 10 मिनट मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है तो करनी है. डू के सेंटेंस बना के देखने हैं तो देखने हैं. ओके, डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल. आई डोंट गो टू स्कूल. डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश. आई डोंट स्पीक इंग्लिश. ओके, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेलता हूँ. आई प्ले क्रिकेट. एक बात का ध्यान रखना, जितने भी सेंटेंसेस हैं मैंने आपको बताए हैं,
हर सेंटेंस का, एक सेंटेंस का उसका एक क्वेश्चन भी लेना है, उसका एक पॉजिटिव भी लेना है, उसका एक नेगेटिव भी लेना है, तो कि आपके माइंड में आप वो चीज़ फिट हो जाए, उसका क्वेश्चन भी फिट हो जाए। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन भी फिट हो जाए, उसका पॉजिटिव में है पॉजिटिव भी फिट हो जाए, नेगेटिव में है तो नेगेटिव भी। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको हर टॉपिक का एक क्वेश्चन भी करवाता हूँ, पॉजिटिव भी करवाता हूँ और नेगेटिव भी करवाता हूँ। सपोज दैट जैसे डू का अपने को टॉपिक है, डू या डज, आपने सपोज दैट 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले अपने को कैंडिडेट देखना है, साउंड देखनी है, क्या साउंड है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डू और डज में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं। साउंड लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ओके, सो आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मोटिव ये है कि आप तक इंग्लिश पहुँचे, आप इंग्लिश बोल पाओ, बस मेरा ये है। ओके, सो मैं ट्राई करता रहूँगा कि मैं इंग्लिश आपको अच्छा एक स्पीकर बना दूँगा। ओके, जैसे अपने डू और डज का टॉपिक ले लिया, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स अपने इस पर स्पेंड किए, इस पर अपने प्रैक्टिस की, सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। डू यू गो टू मार्केट? आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट। और डू यू टीच इंग्लिश? आई टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच इंग्लिश। डज शी गो टू मार्केट? शी गोज़ टू मार्केट, शी डजेंट गो टू मार्केट। बस अपने को ये बोलना है। फिर अपने 15 मिनट्स क्या करना है, इसकी अपने प्रैक्टिस कर ली। फिर डिड ले लेना है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल कोई भी काम मैंने किया था, गया था, आया था। अब जैसे क्या तुमने पढ़ाया था, डिड यू टीच? मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सभी को पता है। फिर इसकी अपने प्रैक्टिस की, फिर अपने फ्यूचर सिंपल लेना है। फ्यूचर सिंपल लाइक इज विल, कोई भी काम मैं करूँगा, जाऊँगा, आऊँगा, खेलूँगा, तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, जैसे डू डज की आपने प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद डिड है पास्ट सिंपल, फिर आपने विल ले लिया। फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस, क्या तुम नई कार खरीदोगे? विल यू बाय न्यू कार? क्या वह आएगी? विल शी कम? वह आएगी, शी विल कम। वह नहीं आएगी, शी विल नॉट कम। ओके, क्या तुम अपने हेयर स्टाइल चेंज करोगे? विल यू चेंज योर हेयर स्टाइल? मैं अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज करूँगा। ओके, आई विल चेंज माई हेयर स्टाइल, मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज नहीं करूँगा। आई विल नॉट चेंज माई हेयर स्टाइल। ओके, ये छोटे छोटे वर्ड। क्या तुम जयपुर जाओगे? क्या तुम अब्रॉड जाओगे? क्या तुम लंदन जाओगे? क्या तुम कैलिफोर्निया जाओगे? ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको बोलने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, एक टॉपिक लो, कोई सा भी एक टॉपिक लो, जैसे डू डज ले लिया, डिड ले ली, फ्यूचर सिंपल, विल ले लिया। ओके, एक टॉपिक लो, उस पर आपको छोटे छोटे वर्ड बोलने होंगे, छोटे छोटे सेंटेंस आपको उस पर बोलने होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। अपना मोटिव क्या है? इंग्लिश सीखना है। तो इंग्लिश सीखने का वे क्या है? प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपने को समझना है। समझना क्या है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साउंड लगेगी, क्या लगेगी, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। हर एक टॉपिक में एक डिफरेंट मेथड से बताया हुआ है। अगर आपने देखा है तो, अगर आपने समझा है तो, अगर आपने नोटबुक में नोट किया है तो, अगर जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने किया है तो। ओके, सो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको टीच करवाया है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश का वे बताया है कि ऐसे अपने को इंग्लिश आ जाएगी। अगर फॉलो किया है तो आप इंग्लिश का स्पीकर बनने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो मेरे कहने का मोटिव ये है कि आपको सबसे पहले अपने को स्टडी करना है, वीडियोस देखनी है, वीडियोस देख के फिर अपने नोटबुक पे नोट करना है। वो इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप वीडियोस देख सकते हो, डायरेक्ट वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या साउंड रहती है, कैंडिडेट कौन कौन से आते हैं। पास्ट की बात है तो पास्ट में भी बताया गया है, विल की बात है, फ्यूचर सिंपल की बात है तो उसमें भी बताया गया है। फिर आप कॉन्टीन्यूस का एक ले लो टॉपिक। कॉन्टीन्यूस में पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, ये तीनों मैंने आपको करवाए हुए हैं अगर आपने वीडियोस देखी है तो। ओके, अगर नहीं देखी है तो जाके अपनी वीडियोस पुरानी जो है इसी चैनल पे पड़ी है, जाके देखें। ओके, सो एक कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस बना लें, जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस छोटे छोटे आप वर्ड लो। ओके, मैं यूँ नहीं बोलता कि आप आज से ही बड़े बड़े सेंटेंसेस उठा लो कि
सर इसका क्या बनेगा, मेरे को ये बोलना हो तो क्या बोले। सबसे पहले अपने को जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो जीरो लेवल से आपको जीरो ही सेंटेंस उठाने पड़ेंगे। ओके, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, क्या तुम डिनर कर रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, कोई भी सेंटेंस, क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या तुम डेली रूटीन में जैसे मैंने आपको करवाया अप्रॉक्सीमेटली 35 सेंटेंस है, वहाँ से भी आप उठा के सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले अपने को प्रैक्टिस करनी है, स्टडी करनी है, उसके बाद अपने को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए बेटर रहेगा। सो इंग्लिश का जो एक डर बना हुआ है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैंने गलत बोल दिया तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक लर्नर हो, आप सीख रहे हो इंग्लिश, आपको करना पड़ेगा। ओके, करना पड़ेगा। हैव टू का टॉपिक है, हैव टू में आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके कंपल्शन है। ओके, तो मुझे करना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेटर होता जाएगा, इंग्लिश बेटर होती जाएगी, आप एक अच्छा स्पीकर बन जाओगे। कोई नहीं रोक सकता आपको एक अच्छा स्पीकर बनने से। ओके, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डर है जो हेजिटेट होते हो वो रिमूव कर दो, तो बिल्कुल विदाउट हेजिटेट बोलो इंग्लिश को। ओके, तो इंग्लिश बहुत शानदार और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में ए न्यू टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आई होप समझाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करता रहूँगा, एक अच्छा स्पीकर आपको बना के रहूँगा। ओके, सो सबसे पहले मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, लाइक करना है और जितना हो सके शेयर करना है। ओके, ये नहीं भूलना है। ओके, सो मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाएं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट माय डियर, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका ही बेनिफिट है। ओके, मैं एक वे बताऊंगा, उस वे आपको एक रास्ता बताऊंगा, चलना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, चलना आपको पड़ेगा, जाना आपको पड़ेगा, इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको सीखनी है। क्यों सीखनी है? इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, सो नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके।